विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस करें, पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है, हिंदी विषय का पेपर है। और यह पेपर MP बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में आयोजित की गई है उसका पेपर है। यह पेपर दिनांक 10 दिसंबर 2024 को हुआ है और उस पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हम आपके वीडियो लेक्चर बनाते रहें। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, धूत काहे अवधूत कहो। धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? तो विद्यार्थियों, इसका आपको याद होना चाहिए कि ये पंक्तियां जो है वो तुलसीदास जी की पंक्तियां। किसकी पंक्तियां? तुलसीदास जी की पंक्तियां है। अगला प्रश्न दिया हुआ, चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओज गुण का। ओज गुण करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। तो ध्यान रखिएगा, शिरीष के फूल को कवि कालिदास ने। तीसरे का बी हो जाएगा, कोमल माना है, सॉफ्ट माना है, कोमल माना है। चौथा प्रश्न, नाभिक एक कौन सा शब्द है? तो नाभिक एक तकनीकी शब्द, एक टेक्निकल वर्ड है। टेक्निकल वर्ड यानी तकनीकी शब्द है। चौथे का द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो पांचवे का बी हो जाएगा, केशव प्रथम वीर ने किया। किसने किया? केशव प्रथम वीर ने किया। छठा प्रश्न है, रेडियो नाटक में नहीं होता है तो उसमें ध्वनि होती है, संवाद होता है, पात्र होते हैं, उसमें दृश्य नहीं होते, उसमें आप देख नहीं सकते हैं। तो अ हो जाएगा दृश्य। अगला दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया हुआ, काली सिल पर लाल केसर पीसी गई थी। तो विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, माधुर्य गुण में कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। किसकी? कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। प्रश्न क्रमांक 3, लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु या 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ कर गए थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 9 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद आ जाएगा इसमें। चौथे का अनुच्छेद हो जाएगा। पांचवा, मोहनजोदाड़ो में लगभग 700 कुएं थे। कितने? 700। नेक्स्ट है 6, संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। क्या गायब हो जाता है? लेखक गायब हो जाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स को पहचानना है। पहला, सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। क्या कहा? सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। तो विद्यार्थियों, ये जो स्टेटमेंट है ये असत्य स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? असत्य स्टेटमेंट है। तो इसका सत्य क्या होगा? तो ध्यान रखना, सीधी सी बात छंदों की जगह यदि यहाँ पर अलंकार होता। क्या होता? अलंकार। सीधी सी बात अलंकारों के चक्कर में फंस गई तो ये फिर सत्य हो जाता। पर यहाँ क्या आ गया? छंद आ गया, इसलिए यहाँ पर ये असत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। ये एक असत्य स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला भी है। तो दुर्मिल सवैया की बात करें तो एक वर्णिक छंद होता है। दुर्मिल सवैया क्या है? ध्यान रखना, दुर्मिल सवैया एक वर्णिक छंद है और जिसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर होते हैं और इसे चंद्रकला भी कहते हैं। और इसमें 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं, याद रखना। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। सत्य है कथन, ये कथन सत्य है, याद रखना, ये कथन सत्य हो जाएगा। अगला तीसरा दिया हुआ, परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। बिल्कुल, परचेसिंग पावर एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्रय शक्ति। पावर का अर्थ होता है शक्ति और परचेसिंग का होता है क्रय। नेक्स्ट दिया हुआ 4th, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते हैं। प्रश्न क्रमांक
नेक्स्ट दिया हुआ 4, तो ये फॉल्स है, गलत है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ध्यान रखना वाक्य कहते हैं हो जाएगा। अगला, तो ये असत्य कथन है। ये यशोधरा बाबू पुराने रीति रिवाजों को पसंद नहीं करते थे, तो ये गलत है। वो यशोधरा बाबू पुराने रीति रिवाजों को पसंद करते थे, याद रखना। नेक्स्ट है 6, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। अब आते हैं हम सही जोड़ी बनाइए पे। सही जोड़ी को हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी सही जोड़ी है। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई का यदि हम बात करें, बिहारी सतसई का संबंध किससे है, तो विद्यार्थियों बात याद रखना बिहारी सतसई के बारे में कि बिहारी सतसई कवि बिहारी की रचना है। यह एक मुक्तक काव्य है। क्या है? एक मुक्तक काव्य। बिहारी सतसई एक बिहारी सतसई भी जो कहें कवि बिहारी की रचना है। कवि बिहारी की रचना क्या है? बिहारी सतसई, और ये एक मुक्तक काव्य है। इसमें 713 से 719 दोहे संकलित है। लगभग 713 से लगा कर 719 दोहे इसमें संकलित किए गए हैं, जिसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार का उपयोग किया गया है। तो बिहारी सतसई का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्तक काव्य। उसके बाद बात करते हैं आलोक धानवा। पतंग जो है वो पतंग आलोक धानवा, आलोक धानवा ने लिखी है पतंग। नेक्स्ट आती है इंद्र सेना। तो इंद्र सेना के लिए आ जाएगा मेंढक मंडली। क्या जाएगा? मेंढक मंडली। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ था और मृत्यु 12 मई 1993 में हुई थी। ये एक प्रयोगवादी कवि रहे। कौन रहे? प्रयोगवादी कवि रहे हैं। शब्द युग्म क्या कहलाएगा? जोड़ा हो जाएगा। उसके बाद है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। क्या है? मनोहर श्याम जोशी। और समाचार लेखन की उल्टी पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचारों की सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। मुखड़ा या इंट्रो या लीड, बॉडी और निष्कर्ष यानी समापन। तो उल्टा पिरामिड हो जाएगा समाचार लेखन। तो सही जुड़ी आप देख लीजिएगा जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर करेक्ट करके बताइए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में अपना स्टेटमेंट दीजिए, यानी अपना आंसर दीजिए। पहला प्रश्न, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो ध्यान रखिएगा ये 1935 में लिखी गई है सरोज स्मृति, और इसका करेक्ट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1935 में उन्होंने लिखी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला, जिस काव्य में, दूसरे प्रश्न के बारे में बात हो रही, जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध न हो उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना इसको मुक्तक काव्य कहते हैं। ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मुक्तक काव्य। अगला तीसरा प्रश्न, दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक अपाहिज से किस प्रकार से प्रश्न पूछता है? तो उसके दुख के बारे में प्रश्न पूछता है। किसके? दुख के बारे में प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। क्या है? ध्यान रखना, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। और ये लिखा किसने? हरि ओघ ने लिखा। किसने लिखा? ये ध्यान रखना, हरि ओघ ने लिखा है। ध्यान रखना, हरि ओघ ने लिखा है। और 1909 में इसकी रचना की गई है। ध्यान रखना, प्रिय प्रवास हो जाएगा, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट, किशन दा का वास्तविक नाम क्या है? तो किशन दा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे। क्या है? कृष्णानंद पांडे। छठा प्रश्न, भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम बताइए। तो भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम है हंडिया। क्या नाम है? हंडिया। याद रख लेना, हंडिया। नेक्स्ट, भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। rediffmail.com। ध्यान रखना, rediffmail.com। उसकी स्पेलिंग है REDIFF rediff.com, जो कि 1996 में बनी थी। कब बनी थी? 1996 से भारत की पहली वेबसाइट rediff.com 1996 में बनी थी। तो विद्यार्थियों, ये तो आपके जो MCQ क्वेश्चन पूछे गए वो प्रश्न हम लोगों ने स्क्रीन पर भी देखे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया, और रीतिकाल के श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां प्रश्न, उषा कविता के कवि ने भोर नभ की तुलना
तो विद्यार्थियों ये जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो इस वीडियो को रोककर आप पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो पेपर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों की जो मुख्य परीक्षा है यानी मेन एग्जाम होगी, जो वार्षिक परीक्षा होगी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित, उसमें से यहाँ से प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो विद्यार्थियों इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी।